वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा अली ख़ान। रेसलर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। इनसे मुलाकात करते हैं, रेसलिंग की तरफ किस तरह इनका आना हुआ, कैसे इंटरेस्ट हुआ, ये मालूम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? आपको मुस्तफ़ा अली ख़ान कहूँ या एक्स मैक कहूँ, क्या कहूँ? रिंग नेम तो एक्स मैक है, तो थोड़ा सा बताइएगा एक्स मैक क्या है। बेसिकली एक्स वो वर्ड है जो कि जिससे कोई वर्ड शुरू नहीं होता, तो इसी तरह रेसलिंग में भी एक्स के अलावा कोई अब वर्ड नहीं है और कोई और रेसलर नहीं है, तो इसलिए एक्स पहले आ गया, फिर मुस्तफ़ा अली ख़ान उसके साथ जुड़ गया, एक्स मैक हो गया। ठीक है, तो मैं आपको एक्स मैक ही फिर कहती हूँ। रेसलिंग की तरफ किस तरह आना हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो रेसलिंग का रुझान बहुत कम है, बहुत कम लोगों में रहा है। इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा मशहूर और पॉपुलर और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं। देखते तो बहुत लोग हमेशा से देखते रहे, इसके हमारे अगर देखें तो हमारे बड़े भाई और फादर और ये सब देखते आए हैं और बचपन में हमने भी इनके साथ देखी है रेसलिंग, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत कम रुझान है। आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ? नहीं, पाकिस्तान में रुझान है, बिल्कुल है। अब अगर जैसे मैं अगर कुछ चंद रेसलर्स का अगर नाम लूँ तो आप जानती होंगी उनको, लाइक रॉक, शॉन माइकल्स, अंडरटेकर, एवरीवन नोस। यस, तो वो ऐसे रेसलर्स हैं। गामा पहलवान अगर आप बात करते हैं तो देसी कुश्ती की तरफ आते हैं, तो वो भी रेसलर्स हैं। अब ये जो रेसलिंग है थोड़ी सी मॉडर्न है, इसके अंदर काफ़ी रूल्स कुछ डिफरेंट हैं और इसमें साथ साथ फिर एंटरटेनमेंट भी है, तो इसमें बच्चे और यंगस्टर्स बहुत इसको एंजॉय करते हैं, देखते हैं। और मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, तो मैं जब इनको देखता था हीरोज़ को, तो यही होता था कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, मैं भी कुछ ऐसे ही करूँगा। तो वहीं से शौक़ चढ़ता गया और स्टार्ट तो हमने अपने बिस्तरों से किया, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हम लोग अपने बेड्स पे खेला करते थे बचपन में, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े हुए तो फिर हमने खुद प्लेटफॉर्म बनाया। हम लोग ग्रुप ऑफ बॉयज़ ने हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। मैं यही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं था, ऐसा मीडियम नहीं था जहाँ पे इंटरेस्ट तो जाहिर था लड़कों को, लेकिन वो कहाँ पे जाके रेसलिंग करें, ये एक चीज़ नहीं थी। तो आपने एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया है। बहुत मुश्किलात फेस की हैं। कितने साल हो गए? और 4 इयर्स हम लोग हो गए इस फील्ड में, और काफ़ी लोगों ने हंसे भी, मजाक भी उड़ाया, ये क्या कर रहे हो, किन चक्करों में पड़ गए हो। लेकिन अब लोग आते हैं, शौक से देखते हैं, इवन के हमारे इवेंट्स में भी आते हैं और एंजॉय करते हैं। हमारी सोसाइटी का एक ये भी बड़ा अलमिया है कि जब भी कोई कुछ हट के काम करने लगता है, कुछ अलग काम करने लगता है, तो सब लोग पहले आ जाते हैं कि दिमाग ख़राब है तुम्हारे, ये क्या काम कर रहे हो, कोई भी ये काम नहीं करता, तुम क्यों करने लगे हो। जबकि बाहर हम देखें तो लोग इनकरेज करते हैं इस चीज़ों को कि अच्छा आप कुछ डिफरेंट काम कर रहे हैं। और शुरू में ज़ाहिर है मुश्किलात आती हैं ऐसा काम करने में जो कि पहले किसी ने नहीं किया हो, तो आई एम श्योर आपको भी आई होंगी। लेकिन अब 4 साल हो गए हैं, तो आपको कैसा लगता है कि चीज़ें जो है स्मूथ हो गई हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बेसिकली अब हमारा इंटरनेशनल भी जो है टूर्स होने लगे हैं, तो अब लोगों को समझ में आया कि कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में डेवलप हो रही है। अगर आप अपनी नेबर कंट्री की ही बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर एक इंडस्ट्री रेसलिंग की बन चुकी है, जबकि रेसलिंग तो हमारा गेम था, हमने स्टार्ट करा है, लेकिन हमारा नेबर जो उससे इतना फ़ायदा उठा रहा है, हम नहीं उठा रहे। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तो पूरा एक हिस्ट्री रही है इसकी रेसलिंग की, क्योंकि ये भी हमारे जो दंगल है, जो कुश्ती है, वो भी रेसलिंग की है, बट थोड़ा ये कि डिफरेंट फॉर्म है। थोड़ा सा ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेसलिंग के बारे में बताइएगा। देसी फॉर्म हमारी क्या है? ये बेसिकली वो एक कबड्डी होती है, वो एक अलग गेम है, फिर और देसी कुश्ती होती है, वो एक अलग है, ये प्रो रेसलिंग है। अब इसके अंदर कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं और उसके अंदर परफॉर्मेंस देना होती है, तो इसमें एक परफॉर्मिंग आर्ट है, जिसको एक्टिंग का भी शौक़ है वो इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एक रेसलर जो है उसके अंदर एक प्रॉपर एक एक्टर भी बनता है, क्योंकि उसने अपना हर चीज़ मेंटेन करनी है, उसने अपना स्टाइल मेंटेन करना है, एक कैरेक्टर उसने अपना बनाना है, उस कैरेक्टर में रहना है, तभी वो सक्सेसफुल एक कैरेक्टर फिर हिट होता है। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो ये होगा, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेसलिंग इवॉल्व हुई है पिछले इसके 25-30 साल में देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं रेसलिंग। पहले तो सिर्फ एक यही होता था कि रेसलिंग का मुकाबला हो रहा था तो फाइट हो रही होती, लेकिन अब आप देखें तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है रेसलिंग। और जैसे कि आपने कहा कि रेसलर जो है वो सिर्फ यही नहीं कि वो रेसलिंग ही करता है या फाइट ही कर रहा होता है, एक प्रॉपर एक कैरेक्टर लेके उसको चलता है, जब भी वो एक अपना एक अलग पहचान बनाएगा तो ही वो कामयाब रेसलर। और फिर ऐसा ही होता है कि जब एक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है तो फिर उसको फिर बहुत से अदर रेसलर्स जो हैं प्रोवोक करते हैं
फिर चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं, तो फिर इसी तरीके से फिर लोगों को इंटरेस्ट वहाँ से जनरेट होता है जैसे आप कि देखिए अब क्या होने वाला अंडरटेकर है। जो है Yes. एक बिल्कुल अलग अपना एक कैरेक्टर लेकर आए थे, अलग ही बिल्कुल। पर्सोना था और इसी वजह से वो Exactly. मशहूर भी हुए। एग्जैक्टली क्योंकि जब वो आते थे वहाँ पे रेसलिंग के लिए तो लोग देखते थे कि लोग वाकई सिर्फ में उनकी ये कौन सा अगर कैरेक्टर अंडरटेकर की सिर्फ आप एंट्रेंस ही देख Entrance लें तो देखें, आप हाँ, एंट्रेंस जिससे में ही entry आपको होती इतना थी। मज़ा आता है। तो यही चीज़ें हैं कि हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान से ये चीज़ जाएं और हमारे जो लोकल नेशनल रेसलर्स हैं वो फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाएं और वहाँ परफॉर्म करें। वहाँ परफॉर्म करें। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ इतना टैलेंट है और लोगों में इतना, लड़कों में इतना इंटरेस्ट है कि वो उस लेवल पे पहुँच सकते हैं, कर एग्जैक्टली सकते हैं? बिल्कुल है, बस ट्रेनिंग की नीड है और ट्रेनिंग जब साथ साथ होती रहती है तो पाकिस्तान वो मुल्क है जो किसी भी चीज़ में कम नहीं है ना किसी चीज़ में पीछे है। तो आई एम श्योर कि रेसलिंग में भी हमारी इंडस्ट्री काफ़ी बूम लेकर आएगी। अच्छा अच्छा, अभी जो आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ कराची से ही कर रहे हैं, कराची बेस्ड है या पाकिस्तान में और ये हम जगह पे ओवरऑल वर्कशॉप? पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन हमने जो सक्सेसफुल इवेंट्स जितने भी अभी तक कराए हैं वो मोस्टली कराची में कराए हैं। अब हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह हम पूरे नेशन में इसको लेके जाएं, अच्छा। आगे लाहौर, इस्लामाबाद हम वहाँ परफॉर्म तो करें। इवेंट्स में आपके जो हैं सिर्फ पाकिस्तान से ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरनेशनली भी आ रहे हैं? इंटरनेशनल्स भी होते हैं, मोस्टली जो मेरे पास अभी करंट टाइटल है ये एशिया का है, तो इसमें हमारे जो नेबर कंट्रीज़ है एशिया के जो लोग हैं वो फिर आके इसमें पार्टिसिपेट करते अच्छा, हैं। थोड़ा सा अपने टाइटल के बारे में बताइएगा आप। टाइटल ये भी करंट जो एशियन चैम्पियनशिप है ये भी लास्ट 15 मार्च को कोबू ब्रैंडन को मैंने बीट किया और जो कि मुझे 2 साल से ये बेल्ट उसके पास थी और 2 दफ़ा मैच में उनसे हारा भी, बट अच्छा। फाइनली जो हमारा लास्ट चैप्टर था तो उसमें मैंने कोबू ब्रैंडन को खड़ा नहीं होने दिया फिर, तो मेरे फिनिशर ने उसको ख़त्म कर दिया। तो अच्छा। अब ये एशियन चैम्पियनशिप मेरे पास है और नेक्स्ट टूर मेरा इंशाल्लाह अब नेपाल का है जहाँ पे मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाने लोगों को जाऊँगा ताकि इंटरनेशनली हमारा पाकिस्तान का और नाम रोशन हो। बिल्कुल, क्योंकि आपने टाइटल जीता है तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी बात है और जब किसी भी मुल्क के पास एक किसी भी फील्ड से टाइटल आता है तो उसकी फिर इंटरनेशनली वैल्यू भी होती है, लोग पजीराई भी करते हैं, पहचान भी होती है। Exactly. तो अब आपका आगे इरादा है कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके और पार्टिसिपेट करें। पहले पाकिस्तान से बाहर आपने किया है? जी बिल्कुल, हम लोग हमारी टीम गई है, हमारी जो REW एंटरटेनमेंट है जो ये अच्छा, REW आपकी ये जो REW जो है मैं उसका CEO भी हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हमारी जो कंपनीज़ है ये इनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं हमारे जो करीबी ममालिक हैं इनसे, तो हमारी पहली कोशिश है कि हम उन करीबी कंट्रीज़ में पहले परफॉर्म करें, फिर हम और मज़ीद और दूसरी जगहों पे और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जाके भी करें। अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि अभी हम एशिया की ही बात कर लेते हैं जिन ममालिक के साथ आपका कंपटीशन होता है, तो टैलेंट आप कितना देखते हैं, कितना फ़र्क है वहाँ पे? टैलेंट किस तरह का है, यहाँ पे कैसा है? और ट्रेनिंग के हवाले से अगर हम देखें तो आपको कितना फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क पाकिस्तान बहुत बेहतर है फिर भी। अच्छा, बेहतर है? बहुत बहुत बेहतर है बिकॉज यहाँ के जो रेसलर्स हैं वो बहुत गुड लर्नर हैं और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करते हैं। अच्छा, और कम से कम मिस्टेक्स करते हैं चीज़ों में, बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं चीज़ें, जहाँ तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने देखा है इस चीज़ को। और इंटरेस्ट लेवल तो आप फिर वो किसी भी दुनिया के अगर किसी में इंटरेस्ट है किसी चीज़ का, तो इंटरेस्ट अगर किसी के अंदर है तो वो किसी भी मुल्क का हो, किसी भी ज़बान का हो, तो अगर उसमें इंटरेस्ट है तो वो जल्दी इस चीज़ को पिक करता है। तो ओवरऑल वैसे हमारी परफॉर्मेंस, हमारे जो यहाँ के एथलीट्स हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अभी जो हमने बात की जैसे इसके ऊपर ही कि एक कैरेक्टर भी एक रेसलर जो है अपनाता है और उसमें आपने कहा कि उसको एक्टिंग भी आनी चाहिए, एक ड्रामा भी हो रहा होता है। अक्सर हम जो इंटरनेशनल WWE की रेसलिंग भी देखते हैं तो उसमें बहुत ड्रामा हो रहा होता है और अक्सर ये कहा जाता है कि ये फिक्स्ड होती हैं और पहले से डिसाइडेड होती हैं और ये सामने तो बस एक ड्रामा किया जाता है, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं? बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं जब तो फिर ये फाइट रियल कैसे हुई? इसमें फिर हार जीत का फैसला अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करते तो लोगों को यही लग रहा होता है कि ये तो बिल्कुल ही फेक हो रहा है। और कुछ पास्ट में कुछ रेसलिंग्स ऐसी हुई हैं कि जिसमें काफ़ी लोगों ने जो है उनको जो है अच्छा नहीं लगा लोगों के, मतलब ये किस तरीके से रेसलिंग कराई गई है, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही जैसे फिक्स मैच हुआ हुआ है। तो ऐसे कुछ लैक ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से ये चीज़ें होती हैं। नहीं, ये चीज़ स्क्रिप्टेड ज़रूर आप इसको कह सकते हैं बट नॉट फिक्स। ये स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ ऐसी एक हमें एक ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है ताकि लोगों में इंटरेस्ट डेवलप हो। इवन कि अगर आप MMA भी देखेंगी तो MMA के अंदर भी ये चीज़ आ गई है
और अब सब लोगों को पता है कि ये किस तरीके से परफॉर्म की जा रही है चीज़, लेकिन ये डिफरेंट इंडस्ट्री है। अगर इसमें भी वही आ गई ना परफॉर्मेंस, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, लोग आपको अच्छा, परफॉर्मेंस ये भी होती है क्योंकि बाकायदा फाइट हो रही होती है, ठीक है, हाँ, आप fight मार तो रहे real है, होते हैं और कर रहे होते हैं, तो उसमें इस तरह से तो नहीं होता जैसे अब अगर एक्टिंग आप देखें टेलीविजन पे, फिल्म में एक्टिंग होती है तो आप दूर से मार देते हैं और दूसरा गिर जाता है, अब आप तो अगर ये आप कितनी अगर एक्टिंग आप इसमें अगर आप होती है, इवेंट में आए हैं तो फिर आपको पता चले कि क्या असली है क्या नकली है, क्या असली क्या क्या नकली कि है, वो ठीक। देखने वाले को हाँ। फिर पता चलता है कि यार एक्चुअल में हम तो- हो रही होती है फाइट हम इस तो तरह से। गलत ही बोल रहे थे, लेकिन जब वो आप देखते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि नहीं यार हम लोग गलत थे। अच्छा, तो यानी कि Yes. आपने ये कहा कि जो भी ड्रामा हो रहा था वो तो स्क्रिप्टेड हो सकता है, वो हाँ। क्रिएट किया जाता है, Yes. लेकिन उसके बाद जो फाइट हाँ, होती है fight वो के सही भी होती है, नहीं हार किया और जाता। जीत का जो Yes. फैसला होता क्योंकि है इसकी ट्रेनिंग वो बहुत डिफरेंट होती सही है, होता है। इसके प्रो रेसलिंग की ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट है, एमएमए की ट्रेनिंग डिफरेंट है। अगर आप एमएमए की फाइट को या कुश्ती जो है देसी उसको अगर कंपेयर करेंगे तो वो आपको बहुत तो सिर्फ अच्छी fight चीज़ें हो रही है। नजर आएंगी। बिल्कुल, हाँ। एक जैसे एक जूडो है, अब जूडो एक कराटे है, उनके एक अलग डिफरेंट स्टाइल है, अलग, इसी बिल्कुल। तरीके से प्रो रेसलिंग का एक अलग स्टाइल है लड़ने का, उसमें रोप्स के साथ, ओवर द रोप्स, रिंग के नीचे, रिंग के ऊपर, Rules इस तरह भी की अलग फाइट्स हैं, हो रही हैं, हाँ। डिफरेंट रूल्स हैं, हार्डकोर मैचेस हैं, केज मैचेस हैं, हेल इन अ सेल मैचेस हैं। अब मैचेस की इतनी सारी काइंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी काइंड्स हैं। तो और ये जो इसको ज़्यादा जो प्रमोट ज़्यादा किया वो तो WWE ने ही किया है, जिसका उसने अगर किया, आप हमेशा नाम से लिया जाए बिल्कुल, तो वो हाँ। तो उन्होंने ही इस चीज़ को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है। अच्छा, आपको जो है पर्सनली सबसे मुश्किल कौन सी वाली फाइट लगती है जो मुश्किल आपने की और आपको लगता है कि ये फाइट, जैसे अभी आपने डिफरेंट फॉर्म्स बताई हैं, ये आपको इसमें से सबसे मुश्किल वाली मुश्किल तो कौन सी? कोई फाइट नहीं है, बस ये कि फाइट अगर उस स्किल वो आपने स्किल सीखी हुई है तो डेफिनेटली फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है आपके लिए। अच्छा, सारे यानी कि हाँ। आप सब जो फॉर्म्स हैं वो एग्जैक्टली, आप क्योंकि प्रो कर लेते रेसलिंग में तो proper। काफ़ी सारे आर्ट्स यूज़ किए जाते हैं, इसमें जूडो भी यूज़ किया जा तो रहा आप होता है। सब पे आप एग्जैक्टली, कर तो लेते हैं, ठीक है। इसमें मेरे अब जैसे मेरा कैरेक्टर है तो मेरे भी कैरेक्टर्स के कुछ मूव्स हैं जो मुझे यूज़ करने हैं, तो मेरी उन मूव्स में ज़्यादा कमांड है। अच्छा, अब उस सही, मूव्स में मेरी सही। कमांड है तो मुझे पता है कि मैं अगले को मुझे किस टाइम वो हिट करना है, हाँ, हाँ, तो उसको भी मालूम है कि इसके ये मूव्स हैं, मुझे उससे बचना है, ठीक है। तो इसमें मूव सेट्स होते हैं, तो ये वो सही चीज़ है, है। ठीक Yes. है, ठीक है। मुस्तफा, बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही और बहुत आपको फिर से मुबारकबाद कहूँगी ये टाइटल जीतने पे, और दुआ करते हैं कि आगे आप मज़ीद और टाइटल जीतें, पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे जो है उसको रोशन करें। जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेना है मुझे, एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं अपना पाकिस्तान में।